आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपको चाल समय दूरी का क्वेश्चन बता रहा था। मैं आज आपको चाल और समय और दूरी का क्वेश्चन और बताऊंगा, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि मैं आज मैं आपको अगली क्लास पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बराबर दूरी के बारे में बताऊंगा। लेकिन देखिए, इसमें बराबर दूरी के बारे में आप क्वेश्चन कैसे आसानी से हल करते हैं। बराबर दूरी का पहला क्वेश्चन, तीन व्यक्ति ए बी सी जिनकी चाल में 4:5:6 का अनुपात है, एक निश्चित दूरी को तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, आपको ही बताना है। क्वेश्चन में देखिए, जो उनकी चाल है इसका अनुपात आपको दिया गया है चाल का। तो आप क्या करेंगे, चाल जो रहेगी उनकी और फिर आपको समय देखिए, पहला चाल पहली समय, दूसरी चाल दूसरा समय, देखिए आपका पहली चाल हो गई और पहला समय हो गया, दूसरी चाल दूसरा समय, तीसरी चाल और तीसरा समय। आपको चाल का जो अनुपात दिया गया है, आपको दिया गया है समय का अनुपात आपको निकालना है। देखिए, आप इसी के अनुसार लगाएंगे तो आपका आसानी से हल हो जाएगा। आपको इसमें दो ही दे सकता है, या तो पहला और लास्ट वाला दे सकता है। तीनों दिया रहेगा, पहले का दे देगा, दूसरे का लास्ट वाले दे देगा, आपको दोनों का निकालना रहेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा बीच वाले से। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपसे बोला आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के माध्यम से मैं क्वेश्चन को हल करूंगा। देखिए, जो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, आप इसमें कैसे इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका चाल का अनुपात दिया गया है, आप चाल हर स्थान पर रख दीजिए, आप समय का अनुपात वहां से निकाल दीजिए। ये दो है, तो आपका देखिए 4 समय T1, फिर दूसरा 5 दिया गया है, 4:5, ये हो जाएगा T2। तीसरा दिया गया है 6, ये दे दिया गया है T3। तो आपको जो तीनों का अनुपात निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो अगर पहले का अनुपात आपको निकालना है, आपको T1:T2:T3 निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको T1 निकालना है तो आप इन दोनों को गुणा कीजिए और लिख दीजिए पहले का अनुपात। देखिए, मैंने बोला इसको छोड़ के आप जब इन दोनों को गुणा करेंगे 5 और 6 का 30 होगा। आपको जब दूसरा निकालना रहेगा तो लास्ट वाला और पहले वाला गुणा करेंगे। 4 4 6 24 या 6 चौक 24। अब आप समझ गए होंगे तीसरा वाला कैसे निकालेंगे। तीसरा छोड़ देंगे, पहला और दूसरा, 5 चौक 20। आप इसको काट दीजिए, देखिए अगर कट रहा है, नहीं तो रहने दीजिए। कट रहा है, 2 से कट रहा है तो काट दीजिए। 15:12:10। आपका जो अनुपात निकालना था समय का, आपका आसानी से अनुपात आ गया। मैं क्वेश्चन आपको आसानी से हल करना सिखा रहा हूं, आप क्वेश्चन देखिए कैसे आसानी से हल करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति ए और बी जिनमें ए की चाल बी की चाल का 3/5 गुना है, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को 25 मिनट का समय लगता है, तो बताइए बी उस दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। आप ये चीज बताइए। मैंने आपको बोला क्वेश्चन आपको सेम है, बस थोड़ा चेंज रहेगा। लेकिन इसमें देखिए दो ही दिया गया है, S1 T1 S2 T2। तो आप क्या कीजिए, इसमें जो S1 आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है, आप इसको देखिए। लेकिन आप एक कोई चीज बोला है, जो चाल दिया गया है क्वेश्चन में, ए की चाल बी की चाल का 3/5 बोला है, बी की चाल का 3/5। तो आपको क्या करना है, A/B आप यहां से निकालेंगे 3:5। देखिए ए का यहां से आ गया और बी का यहां से आ गया। देखिए दो मान आपको मालूम हो गया, जो उनकी चाल है आपको आसानी से यहां से आ गया। अब इसके बाद मान लीजिए चाल जब आ गई आपकी, देखिए आपका यहां से जो निकालना था, आपको जो उनकी चाल थी, चाल आपको पता चल गई, स्पीड, टाइम
अब देखिए स्पीड जो पता चल गई है, लेकिन आपको क्वेश्चन में एक चीज और दिया है जो उसकी है ए की जो दिया गया है समय 25 मिनट, आपका ए वाला आपका मान दिया गया है। लेकिन देखिए जब 3 हो गया, मैं यहां से मान रख दिया, समय जो दिया गया है ए का 25 मिनट का समय लगता है, ए को 25 मिनट का समय लगता है, बी को उसकी वही ज्ञात करना है बी वाला। तो आप इसके स्थान पे जब रखेंगे 25 मिनट तो ये 5 हो गया, T1 आपको यही ज्ञात करना है जो क्वेश्चन में दिया था आपके सामने। बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, देखिए बी वाला जो है T2 आपको यही ज्ञात करना है। लेकिन आप एक चीज अब बताइए, क्वेश्चन में मान लीजिए इतना आपको दिया है, अब क्वेश्चन आप कैसे आसानी से हल करेंगे। देखिए ये 5 है, यस नहीं है समझिएगा, आप इससे काटेंगे 5 होगा, गुणा करेंगे 15 T2, आपको जो मान निकालना था देखिए आसानी से आपका मान ज्ञात हो गया। मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन जैसे कहे आप सेम कीजिए। क्वेश्चन में दिया था ए बी का 3/5 गुना, तो आप ए अपान बी यहां से निकाले तो एक ए का मान 3, बी का मान 5 आया। ए 25 मिनट का समय ले रहा था, क्वेश्चन में बोला था, तो आपने 25 मिनट यहाँ पर रखा। तो आपको बी का जो उसको ज्ञात करना था, बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा, आप बी का समय ज्ञात करना था, आपका 15 मिनट आसानी से यहाँ से बी की जो दूरी आपको ज्ञात करना था, आपका आसानी से क्वेश्चन हल हो गया और आपका मान आ गया। मैंने बोला था इसको आप याद रखिएगा, मैंने आपको 3 बताया था, इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा बराबर दूरी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन सेम है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है थोड़ा बहुत। देखिए क्वेश्चन कैसे मैं आसानी से आपको हल करा रहा हूं और क्वेश्चन आपका आसानी से कैसे हल हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए की चाल बी की चाल का 2/5 गुना है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी की तुलना में 18 मिनट का समय अधिक लगता है, तो बताइए प्रत्येक उस दूरी को कितने समय में तय कर लेंगे। आपको क्वेश्चन में देखिए दिया गया है, जो ए दिया गया है बी का 2/5 गुना, आपको क्वेश्चन में बोला है ये, तो आप यहां से ए और बी जब निकालेंगे, ए और बी निकालेंगे तो 2/3 होगा कि 2/5 होगा कि नहीं होगा, ये 5 है, ए का हो गया और बी का हो गया। अब इसके बाद आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला है ए को बी की तुलना में 18 मिनट का समय अधिक लगता है। जो क्वेश्चन में दिया गया है ए को बी की तुलना में 18 मिनट अधिक समय लगता है, मान लीजिए इनको टी समय लग रहा है, टी मिनट का मान लीजिए, तो इनको टी + 18 मिनट का समय लगेगा। जब देखिए दोनों का, अगर बी को टी मिनट का समय लगेगा, क्वेश्चन में बोला है, तो ए को 18 मिनट का समय अधिक लगेगा। जो क्वेश्चन बोला मैंने सेम भी किया। अब आप कुछ नहीं करना है, आपको मान रखना है S1 T1 S2 T2, आपको इसी में मान रखना है। मैंने आपसे बोला था जो स्पीड और टाइम, स्पीड पहली स्पीड पहला टाइम, दूसरी स्पीड दूसरा टाइम। अब देखिए पहला क्या मान दिया गया है 2। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मान आप रखिए, आपका आसानी से हल हो जाएगा। ए का समय कितना दिया गया है, T + 18, और दूसरे का स्पीड कितना दिया गया है 5, और समय T। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 5 को आप जैसे ब्रैकेट तोड़िए, आप इसको पहले 2T 36 5T, आप इसको उस साइड लेते जाइए, ये T है प्लस मत समझिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 36 = 3T। आप T बराबर आपका 12, आपको जो ज्ञात करना था समय, देखिए आसानी से जो क्वेश्चन दिया था 12 मिनट, आपका समय आसानी से ज्ञात हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों का समय आपको ज्ञात करना है।
तो बताइए उस दूरी को तय करने में कितने समय में तय कर लेंगे, दूरी को कितने समय में तय कर लेंगे। आपको दोनों को ज्ञात करना है, अलग अलग दूरी। समय कैसे आप ज्ञात करेंगे, समय आप बताइए। अब आप देखिए टी का मान आपको आ गया, ए का देखिए आपका ये हो गया, बी का ये हो गया। अब बी कितने में, 12 मिनट में। अब देखिए अगर आप ए निकालना चाहेंगे तो 12 धन 18 30 मिनट का समय लगेगा। देखिए 12 मिनट का समय बी को लगेगा, ए को 30 मिनट का समय लगेगा। आपको जो ज्ञात करना था आपका आसानी से ज्ञात हो गया। आप देखिए जो क्वेश्चन बोला आप सेम किए, मैंने आपको बोला था इसको आप तैयार रखिएगा, याद रखिएगा। इसी के माध्यम से क्वेश्चन आप रखेंगे और आपका क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए की चाल बी की चाल का 2 गुना है और बी की चाल सी की चाल का 3 गुना है। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को 42 मिनट का समय लगता है, तो बताइए सी उस दूरी को कितने मिनट में तय कर लेगा। आपको एक चीज बताइए, मैंने क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कितना दे दिया आपको, ए को बी, जैसे ए की चाल बी की चाल का 2 गुना, ए की चाल बी की चाल का 2 गुना। अगर मान लीजिए चाल ये 1 है तो ये 2 होगा कि नहीं होगा। देखिए 2 गुना बोला है। फिर अब आपको आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, और बी की चाल सी की चाल का 3 गुना। बी की चाल सी की चाल का 3 गुना। देखिए क्वेश्चन में जो बोला है मैं क्वेश्चन सेम कर रहा हूं। क्वेश्चन बोला है ए की चाल बी की चाल का 2 गुना, मैंने 2 गुना किया। फिर क्वेश्चन बोला है बी की चाल सी की चाल का 3 गुना, मैंने देखिए 3 से गुणा किया। यहां पे देखिए 3 गुना मैंने कर दिया। अब आप एक चीज बताइए, अगर तीनों का अनुपात निकालना रहेगा तो आप अनुपात कैसे निकालेंगे। आप पहले कोशिश कीजिए, इसमें अगर b बराबर हो जाता है तो तीनों का अनुपात आप आसानी से निकाल लेंगे। अगर b आप बराबर करते हैं, आप बताइए इन दोनों में गुणा करना आसान है किसमें, आप समझिए। देखिए इसमें 1 है, आप इसमें गुणा करने जाएंगे तो 1 आपको बनाने के लिए दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसमें ऊपर नीचे अगर 3 से आप गुणा करते हैं तो आपका आसानी से b का मान 3 आ जाएगा। यहां से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। अब देखिए ए बी और सी का अनुपात आप निकाल लीजिए यहां से आसानी से। ए बी और सी का अनुपात आप आसानी से निकाल लीजिए। 6, देखिए ए का अनुपात 6, बी का मान देखिए 3, बी का मान जब सेम 3 हो गया तो 3, और सी का मान 1, बी का मान 3 हो गया और सी का मान 1 आपका हो गया। तीनों का अनुपात आपका बन गया आसानी से। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो ये चाल है आपकी इसको समझिएगा, चाल है ये, चाल का आपका अनुपात आसानी से आ गया। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को 42 मिनट का समय, ए को 42 मिनट का 42 ए को 42 मिनट का समय लग रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्वेश्चन बोला है तो बताइए सी उस दूरी को कितने मिनट में तय करेगा। सी कितने मिनट में तय करेगा, आपको यही ज्ञात करना है। कितने मिनट में तय करेगा, आपको यही सी का मान यही ज्ञात करना है। तो आप कुछ मत कीजिए, मैंने बोला था S1 T1, फिर लेकिन देखिए पहला दिया गया है और लास्ट वाला दिया गया है, पहला और लास्ट वाला दिया गया है। तो आप कुछ मत कीजिए, मैंने बोला था पहला या तो दे देगा, दूसरा दे देगा, या तो दूसरा नहीं तीसरा दे देगा, दूसरा तीसरा दे देगा, S3 और T3। अब देखिए आपका जो चाल का अनुपात है, ए का कितना दिया गया है, S1 का देखिए 6, समय कितना दिया गया है 42 मिनट। देखिए क्वेश्चन जो बोला है मैं क्वेश्चन सेम रख रहा हूं, इसी में आपको मैंने बताया था क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा।
जो क्वेश्चन का है आप सेम कीजिए, गुणे 42। S3 का मान कितना है 1, और फिर आप क्या करेंगे, आपको समय निकालना है C का, तो आप क्या करेंगे 1 गुणे T3, आपको इस C का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां से समय, तो आप जब ज्ञात करेंगे तो आप गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 12 2 24 25, 252 मिनट। आपको जो C का मान ज्ञात करना था आपका आसानी से ज्ञात हो गया। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन बोला मैं वैसे करते चला गया और क्वेश्चन आसानी से हल हो गया। आप बराबर दूरी का क्वेश्चन था और कैसे क्वेश्चन आसानी से हल करते हैं आपने देखा, और क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। जो क्वेश्चन बोले आप सेम कीजिए। देखिए इसमें अनुपात बाद का भी नियम था, A का B का C का, इन दोनों का अनुपात दिया था। मैंने दोनों का चाल का अनुपात यहां से मैंने बना लिया, A अनुपात B अनुपात C, 6 3 1 का अनुपात मैंने बनाया। A का 42 मिनट दिया था, आपको C ज्ञात करना था। मैंने क्वेश्चन बोला था, मैंने सूत्र शुरू में ही दिखाया था, S1 T1 जो स्पीड टाइम का था, तीनों मैंने बोला था। इसमें से 2 दिया रहेगा तो तीनों दिया रहेगा, तीनों का अनुपात पूछेगा तो 2 ही दे देगा, दोनों का अनुपात पूछेगा या तो आपको 4 मान दिया रहता था। देखिए 3 मान दिया रहेगा, 4 मान है, 3 दिया रहेगा, 1 ज्ञात करना रहेगा। कोई भी एक मान आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। आपने क्वेश्चन देखा कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे होंगे आपको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।